तो हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 15 और 16। तो इस दो श्लोकों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कृष्ण भगवान इस दुनिया में क्यों आविर्भाव लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्रेम रस निर्जास करिते सदान, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ, রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। প্রেমরস নির্যাস করিতে আস্বাদন, রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ, রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ, এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছার উদ্গম। हरे कृष्ण। अनुवाद। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा स्वयं स्फूर्त अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित रसिक शेखर एवं परम करुणामय नाम से विख्यात हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों अथवा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन व्रजभूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनियम में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुरागवश भगवान की भक्तिमय सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बद्ध जीवों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात
निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। वेदों तैत्तिरीय उपनिषद 2.7 में कहा गया है, रसो वै सह। परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार हैं। वे अहेतुकी रूप से कृपामय हैं और वे हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए। वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं किए गए। मुखम करति वाचलम पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर। तो कल जन्माष्टमी महोत्सव, तो आज हम लोग सुबह चर्चा किए कैसे ब्राह्मण पत्नी गण भगवान कृष्ण बलराम की कृपा प्राप्त किए। तो आज अभी जो चर्चा होगी और कल, ये दोनों सत्र में हम लोग भगवान का जो आविर्भाव रहस्य, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान का नहीं, कृष्णचंद्र भगवान का, क्योंकि जन्माष्टमी का मतलब श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, भगवान गीता में बताए वो क्यों इस दुनिया में आविर्भूत होते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजमहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युगों में भगवान आते हैं 3 कार्य करने के लिए। परित्राणाय साधूनां, साधु लोगों को सुरक्षा देने के लिए, उद्धार करने के लिए। विनाशाय च दुष्कृतां, असुर लोगों को विनाश करने के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापना करने के लिए। ये 3 कार्य भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये श्लोक कृष्णचंद्र भगवान के लिए है नहीं, ये श्लोक भगवान का जो अवतार है उस अवतार के लिए, युगावतार। जुगे जुगे मतलब कौन अवतार हर युगों में आते हैं? युगावतार। क्यों आते हैं? धर्म को स्थापन करने के लिए। धर्म को स्थापना हर युगों में अलग अलग धर्म। सत्य युग में ध्यान अष्टांग योग, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में अर्चन, भगवान की पूजा मंदिर में, और कलि युग में हरिनाम संकीर्तन। तो 4 युगों में इस युग धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान आविर्भूत होते हैं। ते युग अवतार। भगवान का कितने अवतार हैं? अनंत अवतार। आचार्य लोग बताते हैं समुद्र में, महासागर में लहर हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो भी संभव हो सकता है, लेकिन भगवान का जो अवतार उसका काउंट करना संभव नहीं है। अनंत है, भगवान अनंत है, इसलिए भगवान का जो अवतार का संख्या असंख्य अनंत बताया गया है। तो अवतार और स्वयं भगवान, ये भी श्रीमद् भागवत में व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी चर्चा किए तो बताया गया है, इते चांश कलापुंस कृष्णस्तु
भगवान स्वयं। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मेरयंती जुगे जुगे। तो जो अवतार लोग अवतीर्ण होते हैं, भगवान का जो अवतार, तो जब देवता लोग कठिनाई में पड़ते हैं तो चले किधर जाते हैं? क्षीर सागर के तट में जाके पुरुष सूक्त उच्चारण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, उनको दिखाई नहीं देता देवता लोगों को, भगवान को, लेकिन भगवान बोलते हैं और देवता लोग सुनते हैं। तो सुनने के बाद भगवान बता देते हैं मैं आऊंगा। ये सुन के देवता लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं, और भगवान इस दुनिया में आविर्भूत होते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस बताया गया है शास्त्र में। लेकिन कृष्ण तो अवतार नहीं है, अवतारी हैं, स्वयं भगवान। तो कृष्ण भगवान हर युग में नहीं आते हैं। तो जो श्लोक है संभवामि जुगे जुगे ओ संभवामि कल्पे कल्पे, कृष्ण भगवान ब्रह्मा का जो एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन उसको कहलाया गया है कल्प। एक कल्प, एक कल्प का मतलब क्या है? सहस्र चतुर्युग। एक सहस्र चतुर्युग। चतुर्युग क्या है? 4 युगों का जो आयु, उसको ऐड करने से एक चतुर्युग है कि नहीं? कलियुग, कलियुग का आयु कितना? 4,32,000। दापर का इसके दुगुना कर दीजिए, 8,64,000। उसके बाद त्रेता 3 गुना कर दीजिए, कितना? 12,96,000। सत्य 4 गुना कर दीजिए, कितना हुआ? 17,28,000। इस चारों को जोड़ दोगे तो क्या होगा, कितना होगा ऐड करने से? मैथमेटिक्स सीख लेना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर है 4,32,000। कली 1 गुना, दापर 2 गुना, त्रेता 3 और सत्य 4। इस चारों को ऐड करोगे तो कितना होगा? 10। तो चतुर्युग का कितना आएगा आयु? 4,32,000, उसको 10 गुना कर दीजिए तो कितना आएगा? 43,20,000। इसको एक चतुर्युग, एक दिव्य युग कहला गया है। तो ऐसा घूमते हैं युग, काल चक्र। तब जब 1,000 बार ऐसे घूमते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटा, एक कल्प। ठीक है। तो इस एक कल्प में स्वयं भगवान कृष्ण एक बार आते हैं। तो कब आते हैं वो भी बताते हैं। तो एक दिन में 14 मनु राज करते हैं, इस ब्रह्मांड को संभालते हैं। 14 मनु। तो एक मनु के अंडर ऑलमोस्ट 71 चतुर्युग उन लोगों को रहता है। तो 14 मनु, जब 7th मनु जब राज करते हैं, 7वां, तो उसका, उस मनु के जब राज चलता है, तो उसके जब राज चलता है कितने चतुर्युग? 71। जब 71 28 चतुर्युग आ जाता है। उस चतुर्युग में दापर के अंत में कृष्ण भगवान आविर्भूत होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कौन सा मनु के टाइम में आते हैं भगवान? 7वां। कौन सा चतुर्युग में? 28। और कौन सा युग में आते हैं? दापर।
7, मनु का संख्या 7, चतुर्युग का संख्या 28 और युग कौन सा युग? द्वापर। और द्वापर के अंत में अंतिम संध्या में कृष्ण भगवान आविर्भूत होता है, स्वयं भगवान। तो अवतार लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या करते हैं? गीता में भगवान बताए, साधु लोगों को सुरक्षा देते हैं, असुर लोगों को विनाश करते हैं, और क्या करते हैं? धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये तीनों कार्य अवतार लोग करते हैं। लेकिन ये सब चीज करने के लिए भगवान को आना जरूरी नहीं है, अवतार को भी जरूरत नहीं है। फिर अवतारी करते हैं तो असुर लोगों को मारने के लिए भगवान का आना पड़ेगा? इतना असुर लोग शक्तिशाली है क्या? स्पेशल कुछ असुर होगा तो भगवान का आना पड़ेगा, लेकिन असुर लोगों को मारने के लिए कृष्ण भगवान को आना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाएं हाथ का खेल वो दिखा दिए। जब कृष्ण भगवान वृंदावन में थे, हर रोज 3-4 असुर को मारते थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसा। हम लोग जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते हैं, तो वो भगवान कृष्ण भगवान 3-4 असुर को ऐसे मार डालते थे। उसके लिए कोई अस्त्र का भी जरूरत नहीं है, अस्त्र का भी जरूरत नहीं है। वृंदावन में जितने असुरों को कृष्ण मारे, उसके लिए कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? इसके पीछे भी कारण है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब रामचंद्र भगवान वनवास में थे तो उन्होंने देखा एक दिन हड्डी, जो मनुष्य का मर जाने के बाद क्या बोलते उसको, स्केलेटन को क्या बोलते हिंदी में? कंकाल। वो पड़ा हुआ था एक पहाड़ जैसा। उसको देख के, अरे इतने लोगों को कौन मार डाले? मैं तो आया धर्म को स्थापन करने के लिए, साधु लोगों को सुरक्षा देने के लिए, तो कौन असुर लोग ऐसे काम कर रहे हैं? तो बोला इधर राक्षस रहते हैं, और जो साधु लोग इधर जंगल में आके भगवान को पाने के लिए जोग, अष्टांग योग करते हैं, उनको राक्षस लोग खा लेते हैं। ये सुन के तो रामचंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो गए। अरे मेरे राज्य में मेरे सामने ऐसा हो रहा है, और मैं बता दिया कि मैं आता हूं साधु लोगों को सुरक्षा देने के लिए, क्या चल रहा है? बहुत क्रोधित हो गए। उस लोग किधर हैं? उसको मैं अभी मार डालूंगा। तो धनुष और बाण लेके वो रेडी हो गए भगवान रामचंद्र भगवान। तो ऐसा क्रोध देख के सीता मैया बताने लगी, अरे असुर है ठीक है, इतना क्रोधित होने का क्या कारण? तो सीता देवी बताई, जब आपके हाथ में धनुष और बाण ये दोनों चीज आ जाता है, आपका मूड चेंज हो जाता है। तो इसको थोड़ा अब यूज मत कीजिएगा। मुझे नहीं, इसको तो यूज करना ही पड़ेगा, असुर को मारना है तो इसको चाहिए। लेकिन आप बोल रहे हो, तो जब मैं कृष्ण लीला में आऊंगा तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो सीता मैया ने सोची, ठीक है इस लीला में तो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट लीला में देखते क्या होता है। तो कृष्णचंद्र भगवान आविर्भूत हो गए वृंदावन में, सीता मैया भी आविर्भूत हो गई राधा रानी के स्वरूप में। तभी सीता राधा रानी देखने लगी, जब कृष्ण आविर्भूत हुए तब से चालू हो गया। पुतना से तृणावर्त सब असुर लोग कंस भेजते थे, और कृष्ण एक के बाद एक मार रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, अरे रामचंद्र ने बताए थे इस लीला में ये सब नहीं होगा, तो ज्यादा हो रहा है। तो रामलीला में जितने असुर को मारे उससे ज्यादा मार रहे वृंदावन में। तो राधा रानी जाके पूछी, अरे आपने तो बताए ये सब नहीं होगा, आप असुर लोगों को नहीं मारोगे वृंदावन में? उन्होंने बोला, ऐसा तो नहीं बोला मैंने बोला था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा,
मैं पालन कर रहा हूं, सबको मार रहा हूं अस्त्र नहीं लेके, अस्त्रों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है वृंदावन में। तो राधा रानी सोचने लगी, अरे इसको तो परिवर्तन करना बहुत कठिन है, वो इस चलता रहेगा। तो उन्होंने क्या की, राधा रानी भगवान कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई, तब कृष्णचंद्र भगवान बन गए गौरचंद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु, सबसे करुणामय। इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु कोई असुरों को नहीं मारे। ट्राई भी किए थे एक बार जगाई महाराज को मारने के लिए, लेकिन नित्यानंद को बता दिया, अरे आपका ये सब करने का ये युग नहीं है, वो सब दापर त्रेता में करते हैं, इस युग में ये सुदर्शन काम नहीं करेगा, और असुर लोग को मारना आपका उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए आपका कलियुग में अस्त्र क्या है, नाम और आपकी सौंदर्य। भगवान का सौंदर्य और भगवान का नाम, ये दोनों कलियुग में भगवान का अस्त्र हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र को जो जपेगा उसके हृदय में जो असुर है, असुर मर जाएगा। क्योंकि सत्ययुग में असुर और भक्त लोग अलग अलग लोगों में रहते थे। उसके बाद त्रेता युग में थोड़ा पास आ गए, अलग देशों में, देखिए नहीं, रामचंद्र भगवान रहते थे अयोध्या में उत्तर प्रदेश में, और रावण वो रहते थे लंका में, श्रीलंका। तो उसके बाद दापर आ गए और ज्यादा क्लोज हो गए, ज्यादा पास आ गए, एक ही राज्य में, एक ही परिवार में, पांडव कौरव। उसके बाद कलियुग में असुर और भक्त लोग और पास आ गए, एक शरीर में ही दोनों निवास करने लगे। तभी मारना है तो सबको मारना पड़ेगा ना, इसीलिए भगवान का स्ट्रैटेजी बदलना पड़ेगा। तो भी स्ट्रैटेजी बदल भी दिए, ठीक है। तो एक शरीर में असुर और देवता लोग रहते हैं, तो किसी को मारना नहीं चाहिए। तो असुर को कैसे मारना चाहिए, अभी अस्त्र का जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेने से क्या होगा, अंदर में जो असुर बैठा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे, इस कहानी कैसे आ गया, हाँ बताइए। मैं चेक कर रहा हूं कैसे आपका श्रवण हो रहा है। हाँ, कृष्ण को इस दुनिया में आने के, असुर लोगों को मारने के लिए इस दुनिया में आने का कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा वायरस डाल देंगे उसमें ही तो सब लोग मर जाएगा, इसका एक्सपीरियंस हो गया ना। तो भगवान को आने का क्या जरूरत है, छोटा सा वायरस डाल देंगे सब खत्म हो जाएगा, सब असुर लोग खत्म हो जाएगा। उसको मारने के लिए भगवान को आना जरूरत नहीं है, धर्म को स्थापना करने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं। आचार्य लोग मोर देन एनफ, भगवान के जो नित्य सिद्ध पार्षद भक्तवृंद है, आचार्य लोग हैं, वो जब आएंगे तो धर्म को स्थापन कर देंगे। उसके लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है, जरूरत नहीं। तो क्यों भगवान आते हैं फिर, कृष्ण भगवान एक तो अवतार आते हैं 3 कार्य करने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान जब आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, कल्पे जुगे जुगे नहीं, तो उस टाइम आके क्या करते हैं लोग भी पूछते हैं। एक बार एक नास्तिक राजा पूछ रहे थे, आपका जो भगवान है ना, आप भगवान भगवान करते हो, आपको पता है क्या भगवान करते क्या है, डेली शेड्यूल क्या है भगवान का, ये भी जानना चाहिए। कृष्णचंद्र भगवान का गोलोक वृंदावन में डेली शेड्यूल है, क्या करते हैं हर रोज। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में क्या करते हैं, पूरा डेली शेड्यूल मेंटेन करते हैं लोग, बहुत डिसिप्लिन है। रागमार्ग का मतलब है नहीं कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा, पूरा डिसिप्लिन है, एज इट इज करते हैं, लेकिन उसमें भी आनंद मिलता है। तो
मैं बता रहा था डेली शेड्यूल क्या है, तो नास्तिक राजा ने पूछा तो कोई उत्तर नहीं दे रहे, कोई पता नहीं क्या करते थोड़ा डर भी गए। अरे आप बोलते हो आप भगवान को मानते हो, भगवान क्या करते जानते नहीं। तो एक छोटा बच्चा था, तो छोटा बच्चा, राजा तो सिंहासन में बैठे हुए थे, तो उनको बताया आप थोड़ा नीचे आ जाइए। अरे तो क्यों, आइए ना। तो नीचे आ गए। तो जब राजा नीचे आ गए, वो बच्चा ऊपर जाके बैठ गए सिंहासन में। तो अभी दिव्य ज्ञान ठीक से होगा ना, जो ज्ञान लेने के लिए नीचे रहना बहुत जरूरी है, ऊपर से नीचे ज्ञान प्रवाहित होती है। तो ठीक है, तो उत्तर तो दे दो, भगवान क्या करते हैं। तो उन्होंने बताया अभी तक पता नहीं चला भगवान क्या करते हैं। यही तो करते हैं भगवान, क्या करते हैं, जो ऊपर बैठे रहते हैं उनको नीचे खींच के लेके आता है, और जो नीचे बैठता है उसको ऊपर लेके जाता है। यही भगवान डेली करते हैं। तो लोगों को पता नहीं चलता भगवान करते क्या है। तो कृष्ण भगवान इस दुनिया में आएंगे तो क्या करेंगे, परित्राणाय साधूनां, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। विनाशाय च दुष्कृतां, उसके लिए भी जरूरत नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को स्थापना करने के लिए भी जरूरत नहीं है। तो आते क्यों हैं, आने का जरूरत क्या है, उस जरूरत को बताने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक को बताया। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक को जो समझ पाएगा वो कृष्ण भगवान को समझ पाएगा, क्यों भगवान आते हैं। इस श्लोक में दो गुणों के बारे में चर्चा किया गया है, रसिक शेखर परम करुण। रसिक, रस, रस वैश्य, भगवान रस है, भगवान रस को आस्वादन करते हैं और भगवान रस को आस्वादन कराते हैं। यह रस वैश्य, सब आनंद का स्रोत है भगवान कृष्ण। सब जितने भी आनंद हम लोग पाना चाहते हैं, सब आनंद का स्रोत क्या है, कौन है, कृष्णचंद्र भगवान। रस वैश्य शास्त्रों में बताया गया है। तो भगवान रस का आस्वादन करना चाहते हैं, रसिक है, रसिक शेखर। तो इसीलिए भगवान को हम लोग चर्चा किए थे 5 रसों में। भक्त लोग वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में सेवा करते हैं। शांत रस में, दास रस में, सख रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में। 5 रसों में भक्त लोग मुख्य रस है और 7 गौण रस है। तो भगवान अनंत हैं, तो इसलिए भगवान अनंत आनंद को भी भोगना चाहते हैं। इसलिए रस 5 है, लेकिन रस का जो क्वांटिटी वो कितना है, अनंत है, अनंत रस। भक्ति रथामृत सिंधु, भक्ति रस का अमृत का सिंधु। सिंधु का मतलब सागर, महासागर। उस महासागर में, इस दुनिया में जो महासागर हैं उसको आप क्या बोलते हैं, मेजर कर सकते हो, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है। लेकिन भक्ति रस का जो सागर, उसका ना कोई लेंथ ना कोई ब्रेथ, लंबा चौड़ा मेजर करना असंभव है, अनंत है। तो इसीलिए उस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान क्या बने, रसिक शेखर। हम लोग सब आनंद पाना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, क्योंकि भगवान आनंद में रहते हैं, आनंद ही आनंद। क्यों, क्योंकि यही स्वरूप है। दुखी रहना ये स्वरूप नहीं है। चिन्मय जगत सत चित आनंद। सत का मतलब
नित्य, चित का मतलब ज्ञान, आनंद का मतलब आनंद। तो जो चीज नित्य है उसमें आनंद मिलता है। जो चीज नित्य नहीं है, तो ये दुनिया क्या है? ये दुनिया है असत, अचित, निरानंद। इस दुनिया में सब कुछ क्या है? टेम्पोररी है, सब कुछ टेम्पोररी है। इस दुनिया में सब लोग अज्ञान में है, और इसी के कारण सब लोग इस दुनिया में दुखी है। दुखालयम, कृष्ण भगवान बताते हैं गीता में, दुखालयम। इस दुनिया आनंद का सागर नहीं है, ये दुनिया किसका सागर है? दुख का सागर। हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन इस सागर में हम लोग रहते हैं। बहुत दुख, इतना दुख, और जो ज्यादा दुख को कम करने की कोशिश करेगा उसको ज्यादा दुख और मिलता है। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं, जो इस दुनिया में सुखी होने का ज्यादा प्रयास करेगा वो ज्यादा दुखी होगा। यही दुनिया ऐसे बनाया गया है। तो इसलिए जो बुद्धिमान है वो इस दुनिया से सुख पाने का चेष्टा, प्रयास नहीं करेगा। वो भी कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, जय संस्पर्श जब होगा दुख जन एवते अदंत बंत कुंते नौतेषु रमते बुधः। तो इंद्रिया के साथ जो विषय हैं वो दोनों जब एक साथ मिलित होते हैं, उधर किसका जन्म होता है? दुख का भी जन्म स्थान है। रामचंद्र भगवान किधर जन्म लिए? अयोध्या में। कृष्णचंद्र भगवान मथुरा में। गौरचंद्र भगवान नवद्वीप धाम में। और दुख भगवान किधर जन्म लेते हैं? जिधर लोग भोग करते हैं, विषय भोगते हैं, जिधर इंद्रियों के साथ विषय का संबंध बनता है, उधर किसका जन्म होता है? दुख का। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? जिधर इंद्रिय के साथ विषय का संबंध बनेगा उससे क्या मिलेगा? सुख, आनंद मिलेगा। इसीलिए लोग भाग रहे हैं ना। लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग नहीं, सब लोग इस दुनिया में, यही भौतिक संसार है, सब लोग सोच रहे हैं मैं आनंद खरीद लूंगा। जितना पैसा उतना आनंद। बैंक के अकाउंट में जितना पैसा गिरेगा आनंद का समुद्र उतना बढ़ता जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो जो बताया गया, जिसके पास पैसा नहीं वो दुखी है, और जिसके पास पैसा है वो दुखी है। उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा कुछ है, क्या है? चिंता। ज्यादा पैसा ज्यादा चिंता, कम पैसा कम चिंता। दुख दोनों का है कि नहीं? और जो पैसा कमाते हैं और ठीक से टैक्स नहीं भरते, उनकी ज्यादा चिंता, कब आ जाएगा, कब आ जाएगा, चिंता में रहते। नींद भी नहीं आता है। आनंद तो छोड़िए, नींद भी नहीं आता है। और नींद जाने के, सोने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आता है। और भक्त लोग देखिए क्लास में सुबह सुबह सोते हैं। आनंद, सच्चिदानंद का जो एक्सपीरियंस इधर मिल रहा है कि नहीं? देखिए इतना मेहनत कर रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, उसके बाद डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके भी रात में नींद नहीं आता है। लेकिन भक्त लोग कुछ पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, बैठते हैं, सो जाते हैं। और भक्त लोग बोलते हैं रात में सोने में जितना आनंद, उससे भी ज्यादा आनंद क्लास में सोने में। इसके पीछे भी कारण है। रामचंद्र भगवान ने मार डाले किसको?
निद्रा के जो अवतार हैं, कुंभकर्ण को मार दिए। और उनकी जो पत्नी थी, उनकी नाम थी निद्रा देवी। तो निद्रा देवी आके बोला, अरे मेरा आश्रय कब छीन लिए, मैं अभी किधर जाऊंगा, मेरा आश्रय नहीं है, पति मर गए। चिंता मत करो, आपके लिए मैंने व्यवस्था करके रखा है। किधर जाना पड़ेगा? तो जिधर हरि कथा होगा उधर चले जाओ, आश्रय आश्रय मिलेगा। इसलिए जिधर हरि कथा होती है उधर निद्रा देवी घूमती है और आश्रय ले लेते हैं। इसीलिए लोग, भक्त लोग भी बोलते हैं, कथा के समय इतना नींद क्यों आता है? क्योंकि निद्रा देवी रहती है ना। तो हम लोगों को इससे पता चलना चाहिए, इस दुनिया में लोग दुख से मुक्त होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, आनंद प्राप्त के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में आनंद है नहीं। सुख क्या है? जब दुख थोड़ा घट जाता है, कम हो जाता है, लोग सोचते हैं यही सुख है। देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो, इसमें आनंद लगता है क्या? पढ़ाई में आनंद ऐसा बहुत रेयर स्पीसीज है, पढ़ाई में आनंद लेते हैं। कब आनंद होता है? एग्जाम के बाद। स्टूडेंट लोगों का आनंद, सेलिब्रेशन कब होता है? एग्जाम खत्म होने के बाद। कितने दिन? रिजल्ट जब तक नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा उसके कुछ दिन पहले चालू हो जाएगा क्या? टेंशन। उसके बाद रिजल्ट निकलेगा, अच्छा हुआ तो थोड़ा आनंद मिलेगा, और रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर दुखी हो जाएंगे। तो जिसका रिजल्ट अच्छा हुआ वो फिर क्लास में जाना पड़ेगा, दुख चालू। तो देखिए, तो आनंद कैसे हो रहा है? पूरा आर्टिफिशियल है। तो वो जी बताते हैं, दो प्रकार के लोग इस दुनिया में आनंद में रहते हैं। जो तमोगुण में, घोर तमोगुण में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, और जो परमहंस हैं वो आनंद में रहते हैं। और बीच में जो है, ज्यादा से ज्यादा उस कैटेगरी में है, वो लोग इस दुनिया में ना घर का ना घाट का उसका समस्या होता है। ना मिलता है आनंद, ना मिलता है ठीक से सुख। तो तीन कैटेगरी है। तो मैं भी बताता हूं, स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो दो तरीके के स्टूडेंट आनंद में रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं। इस दुनिया का आनंद बता रहा हूं। तो जो रेगुलर क्लास में जाते हैं, नोट्स लेते हैं, रोज पढ़ाई करते हैं, आप पूरा अप टू डेट हैं। एग्जाम से पहले 3-4 बार 5 बार पढ़ाई कर लिए और सोच रहे कब आएगा एग्जाम, एग्जाम पेपर के लिए वेट करते हैं, आनंद में रहते हैं। और उससे भी ज्यादा आनंद में रहते हैं और एक कैटेगरी के स्टूडेंट जो कभी क्लास में नहीं गए हैं। आनंद प्राप्त करना है तो इसके माध्यम से सीखना चाहिए कैसे आनंद में रहना चाहिए। तो मैंने सुना, मेरा एक वक्त फ्रेंड बता रहे थे, आईआईटी में पढ़ाई करते थे, तो एक उनके दोस्त लास्ट सेमेस्टर में सेकंड आ गए, उसके लिए सुसाइड करने के लिए चले गए। सुसाइड हुआ नहीं, क्योंकि कॉलेज में सुसाइड करना भी कठिन है। तो पूरा बाकी सेमेस्टर में टॉपर रहे, लास्ट सेमेस्टर में सेकंड आ गए, उसके कारण इतना डिप्रेशन आ गया, इतना दुखी हो गए, सुसाइड करने के लिए सोच ले। लेकिन इस कैटेगरी के स्टूडेंट देखो, आनंद में रहते हैं, पूरा आनंद में। उनको पूरा भगवान के ऊपर विश्वास है, किसी का विश्वास हो नहीं हो, उनको भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास है, भगवान भी मेरे को पास नहीं कर पाएगा। तो टेंशन नहीं लगा, क्या जरूरत, घूमते रहो। एग्जाम तो क्या है, कोई समस्या नहीं है कि नहीं, आनंद में रहता है, ज्यादा आनंद में रहता है। लेकिन टेंशन में कौन रहते हैं? इन बिटवीन जो स्टूडेंट लोग ज्यादा से ज्यादा उस कैटेगरी में है। कुछ क्लास में गया है, बाकी क्लास कुछ नहीं किया है, अभी एग्जाम आ रहा है, टेंशन, ए नोट्स रिवीजन, ये सब चल रहा है, टेंशन में रहते हैं। अच्छा स्टूडेंट कौन है? मेरा पिताजी बताते थे, वो क्या कर रहा है, एग्जाम जब होगा उससे जो डे बिफोर एग्जाम वो क्या कर रहा है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो जिस दिन
एग्जाम रहता है उससे पहले ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, पूरे रेडी रहते हैं। लेकिन जो ज्यादा पढ़ाई नहीं करते वो टेंशन में रहते हैं। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये सब चीज? इस दुनिया में आनंद क्या है? तो इस दुनिया में आनंद है नहीं। तो आनंद किधर से मिलेगा? जो आनंद के स्रोत हैं, रस वैश, भगवान आनंद के स्रोत हैं। आनंद अम्बुदि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम। भगवान अनंत आनंद लेते हैं। आनंद का मतलब जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, और जो आनंद हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं। इस दुनिया में सब कुछ घटता है, लेकिन चिन्मय जगत में सब कुछ आनंद क्या होता है? बढ़ता है। इतना आनंद, इसीलिए भगवान को कहलाया गया है रस वैश। तो चिन्मय जगत में आनंद ले रहे हैं, तो इस दुनिया में आने का क्या जरूरत है? वो तो नित्य अनंत आनंद में निमग्न रहते हैं चिन्मय जगत में, लेकिन फिर भी इस दुनिया में आते हैं क्योंकि कुछ रस उस दुनिया में भी नहीं मिलता है। गुड न्यूज ना? कौन सा रस? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी चिन्मय जगत में है नहीं, क्योंकि चिन्मय जगत में भगवान का जन्म नहीं होता है। जसोदा मैया ने भगवान का मां बनी, जन्म देके नहीं। कृष्ण जसोदा मैया से जन्म नहीं लिए, जसोदा मैया कृष्ण से जन्म लिए। सबका स्रोत कौन है? भगवान है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रबोधते। सब कुछ मेरे से आता है। तो जसोदा मैया भी किधर से आई? कृष्ण से। लेकिन कैसे मां बन गई? ओ भाव, वात्सल्य भाव के कारण भगवान उनको मां बनाए। तो इसलिए मां होने के लिए जन्म देने का जरूरत नहीं है, और पुत्र होने के लिए जन्म लेना जरूरत नहीं है चिन्मय जगत में। इसीलिए भगवान को बताया गया है औज, जिसका जन्म नहीं होता है। इसका मतलब भगवान चिन्मय जगत में जन्म नहीं लेते हैं। तो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, वो जन्म नहीं हो आविर्भाव। अज ओपिशम अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिशम प्रकृतिम समुदिष्ठाय संभवामि आत्म माया। इस दुनिया में हम लोग जन्म लेते हैं क्यों? महामाया के माध्यम से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान इस दुनिया में स्वेच्छा से इस दुनिया में आते हैं। इसलिए भगवान का जन्म नहीं है, वो क्या है? आविर्भाव है। प्रकट करते हैं खुद को। उसके बारे में काल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भगवान अजय है, इसीलिए जन्माष्टमी, जन्म लीला, ये रस चिन्मय जगत में है नहीं। इसीलिए भगवान ये रस का आस्वादन करने के लिए इस दुनिया में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं, क्या बताया गया है? प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन। इस प्रेम भक्त के साथ भगवान का जो प्रेम का जो आदान प्रदान, जो लविंग एक्सचेंज, जो प्रेमिक भक्त हैं, उस प्रेमिक भक्त का रस आस्वादन करने के लिए भगवान इस दुनिया में आविर्भूत होते हैं। वृंदावन में, भौम वृंदावन को प्रकट करते भगवान।